हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और जैसे कि हमने आपको अवगत कराया था कि हमारी जीके की जो क्लास है, इस जीके क्लास के अंदर ल्यूसेंट की जो हमारी पहली क्लास है वो है हिस्ट्री की। भारतीय इतिहास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसका हमारा पहला चैप्टर है हड़प्पा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके बारे में। आगे देखते हैं इसका हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसका हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त, सबसे ज्यादा माना जाने वाला काल है। ये काल कौन सा है? तो ये काल है, आपको याद रखना है, ये काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। कब से? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। इसके अंदर हमें चार विकल्प यहाँ पर मिले हैं। ए है 2800 से 2000 ईस्वी पूर्व तक, और यहाँ पर बी अगर हम देखें तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक, और सी है 3500 ईस्वी पूर्व से यानी कि 1800 ईस्वी पूर्व तक के, और यहाँ पर डी है निश्चित नहीं हो सका है, यानी कि अभी तक के इसका कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी विकल्प। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी कि वे कौन सी सभ्यता है जो यहाँ पर नीचे चारों नाम दिए गए हैं जिनके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो समकालीन नहीं थी किसके? ग्रीक की सभ्यता के। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता की भी समकालीन थी, और मिस्र की सभ्यता की भी समकालीन थी, और चीन की सभ्यता की भी समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका विस्तार कहाँ तक का था? तो उसका विस्तार था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। और खासकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आप गौर करें, वैसे तो पूरा गुजरात भी इसके अंदर नहीं आता। उत्तर प्रदेश की खासकर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का इसके अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, ये जो मुजफ्फरनगर, ये जो इलाका है खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो इससे ही संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता से। और इसके अंदर सिंध और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के संबंधित है, और कुछ हिस्सा जो है इसका बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान वो हिस्सा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है, उस वो जो सीमा से मिलता है बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ही। तो उस समय अगर हम प्राचीन समय में देखें तो अफगानिस्तान भी, जो कि इसे बलूचिस्तान यहाँ पर कह दिया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यहाँ तक के इसका विस्तार था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं सुरकोटदा से। कहाँ से हुए हैं? सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह बात आपको याद रखनी है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं घोड़े के अवशेष। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन ये किस प्रदेश में है? तो यह है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में? तो यह स्थित है राजस्थान के अंदर। क्या? सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगन, ये राजस्थान में है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? यहाँ पर चार आपको धातुएं दे दी गई एक प्रकार से। इसके अंदर लोहा है, कांसा है और तांबा है, और इसके अंदर एक है सेल खड़ी। तो निम्नलिखित में से पूछा गया किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों को बनाने के लिए, जो मुद्राएं थी उनको बनाने के लिए मुख्य रूप से किया गया? तो इसके अंदर जो हड़प्पा काल की जो मोहरें थी उनमें जो मुख्य रूप से प्रयोग किया गया वो किया गया सेल खड़ी का। किसका किया गया? सेल खड़ी का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, कांस्य युग, पूरा पाषाण युग या फिर नवपाषाण युग या फिर लौह युग? तो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। कौन से युग की? कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय, व्यवसाय का अर्थ आप इसे बिजनेस समझ सकते हैं, यहाँ पर व्यापार समझ सकते हैं। व्यवसाय काम को कहा जाता है, यानी कि मुख्य रूप से क्या काम करते थे? तो मुख्य रूप से जो काम करते थे वो था इनका व्यापार। क्या था? व्यापार। यहाँ पर अन्य विकल्प भी हैं, कृषि था यानी खेती बाड़ी, शिकार करते थे, शिकार करने से यहाँ पर उद्देश्य शिकार करके चाहे तो उसका मांस बेच देना, उसकी खालें बेच देना इत्यादि, या फिर पशुपालन करना यानी कि पशु पालना, यानी कि उनका दूध वगैरह जो उससे संबंधित है। तो पशुपालन, शिकार, कृषि, तो इनका जो व्यवसाय था मुख्य, जो इनका
काम था वो क्या था, व्यापार करना। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे किस तरह के थे, ग्रामीण थे, यायावर खानाबदोश थे। यायावर क्या कहा जाता है, जो खानाबदोश लोग होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो समय समय पर अपनी स्थिति के अनुकूल पलायन करते रहते हैं, वो होते हैं खानाबदोश लोग। जो जगह जगह पर यानी कि अपने अनुसार वहीं पर उन्होंने अपना झोपड़ी डाल ली, वहीं पर उन्होंने एक प्रकार से अपना घर बना लिया, तो इन्हें खानाबदोश लोग कहलाते हैं। या फिर शहरी लोग थे, या फिर जनजातीय जो थे, जो जनजाति, तो ये थे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे शहरी। कौन थे, शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के घर किसने बनाए गए थे, यानी कि जो सिंधु घाटी घर बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे। तो आपको याद रखना है, सिंधु घाटी के जो घर बनाए गए थे वो घर बनाए गए थे ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु घाटी घर बनाए गए थे ईंट से। किससे, ईंट से बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु का उत्पादन सबसे पहले करते थे। तो ये वस्तु कौन सी है, इसके अंदर मुद्राएं हैं, या फिर कांसे के औजार हैं, या फिर जो है, या फिर कपास है। तो हड़प्पा वासी जो थे वो सबसे पहले जो उत्पादन करते थे, सर्वप्रथम जो थे वो थे कपास के उत्पादन में। किसके उत्पादन में, कपास के उत्पादन में हड़प्पावादी सर्वप्रथम थे। कौन, हड़प्पा वासी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो जो निम्नलिखित यहाँ पर विद्वानों के नाम दिए गए हैं उनमें से सबसे पहले जिसने इनकी खोज की वो खोजकर्ता कौन था। सबसे पहले जो खोज की थी सर जॉन मार्शल, एक कनिंघम, आर डी बनर्जी या दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो है इन्होंने सबसे पहले, ये सबसे पहले खोजकर्ता है हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, यानी कि जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वो कौन सा था। रोपड़ था, लोथल था, या कालीबंगन था, या फिर मोहनजोदड़ो था। तो इसका सही जो आंसर होगा, हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा लोथल। क्या होगा, लोथल इसका हमारा सही आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, कोई एसएससी में आया हुआ है, या फिर कोई आरआरबी में आया हुआ है, या फिर कोई अन्य अदरवाइज एग्जाम के अंदर, जैसे बीपीएससी के अंदर आया है। बिहार के जो क्वेश्चन होते हैं, बिहार लोक संघ इसे बोलते हैं, जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ पर बीपीएससी लिखा हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका सही नाम होगा बिहार संघ लोक सेवा आयोग, इस प्रकार से आप इसे कह सकते हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है। और सभी क्वेश्चन जब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी क्वेश्चन आए हुए भी हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सफलता अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, और अपने फ्रेंड के साथ में से वीडियो को जरूर शेयर करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, यानी कि जो पैमानों की जो खोज हुई है उसने साबित कर दिया है जो सिंधु घाटी के लोग थे वो माप से, जो माप होती है माप और तोल, उनसे परिचित थे, यानी कि उनको जानकारी थी, उनका प्रयोग वगैरह वह करते होंगे। यह खोज कहाँ पर हुई, यानी कि इस बात का पता कहाँ से चला, ये खोज कहाँ पर हुई, कौन सी खोज, ये खोज की सिंधु घाटी के लोगों को इस बात का पता था, यानी कि वो माप तोल के बारे में जानते थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो यह खोज कहाँ पर हुई, यह खोज हुई लोथल में। कहाँ पर हुई, लोथल के अंदर, ना ही तो चंदहुर्रो में, ना ही हड़प्पा में, ना ही कालीबंगन में, तो लोथल में यह खोज हुई, जहाँ से पता चला कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो माप और तोल से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, हड़प्पा कालीन समाज शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, इनमें विभक्त था। आगे इसके आपको दो विकल्प और मिलेंगे आगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हमारा ये वाला विकल्प है बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी कि पहले नंबर पर विद्वान, दूसरे पर योद्धा, तीसरे पर व्यापारी और चौथे पर श्रमिक। तो इस प्रकार से इन वर्गों के अंदर विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जो भी मैंने आपको बताया था, जो विकल्प जो होंगे वो विकल्प यही दो विकल्प हैं, ये विकल्प भी इसके सही आंसर नहीं है, चाहे राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र की बात करें, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही नाम जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता बात एक ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है। जैसे कौन से लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे जो, या फिर वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे,
ये साबित करता है, यानी कि ये उनका सही चित्रण है। या फिर वे युद्ध में घोड़ों को द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब इसके अंदर से हमें सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर इन्हें में कूट प्रकार से अगर आप कहें कि इन्हें कूट दे दिए, केवल दो, केवल एक, दो, तीन, केवल एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। अब इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा केवल दो। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। कौन? ये होगा केवल दो। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। ना ही 1942 में, ना ही 1901 में, ना ही 1935 में। तो 1921 में खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में नीचे कुछ उक्तियां दी गई हैं, उनके बारे में देखते हैं उनमें से कौन सी सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गायें भी उनके लिए पवित्र थी, या उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया, या उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। जो उनकी संस्कृति वो सामान्य स्थिर नहीं थी। अब इसके अंदर जो सही बात है वो कौन सी बात है? ना ही तो उनके लिए गाय पवित्र थी, और ये जो इसके अंदर लिखा है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ना ही उन्हें इसकी जानकारी थी। उनकी संस्कृति जो थी सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी सही नहीं है। यानी कि उनकी जो संस्कृति थी वो भी सामान्यतः स्थिर थी। अब इसके अंदर जो सही विकल्प जो है वो क्या है? जो इसके अंदर सही जो कथन, जो सही उक्ति लिखी हुई है वो है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यानी कि हड़प्पा वासियों ने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? वर्णों पर आधारित थी, यानी कि वर्ण व्यवस्था, या फिर जाति आधारित थी, यानी कि जो जाति व्यवस्था, या फिर दास श्रमिक पर आधारित थी, यानी कि जो दास होता है गुलाम और श्रमिक, दास श्रमिक पर आधारित थी, या फिर इंसरक उचित समतावादी। तो हड़प्पा लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी इनकी पद्धति थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता में किसके पुरास्थल को कहा गया है? जो सिंध का नखलिस्तान भाग कहा गया है हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान भाग कहा गया है हड़प्पा को, कालीबंगा को, या फिर लोथल को। ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। किसे कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान भाग ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो पूरे के पूरे क्षेत्र का जो आकार था वो किस प्रकार का था? वर्गाकार था, यानी कि चौकोर था, या फिर आयताकार था, या फिर त्रिभुजाकार था, या फिर गोलाकार था। तो जो इनका आकार था, जो इनका संपूर्ण क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, वो था त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। अब नीचे हमें कुछ सुमेलित करने हैं, इनको भी देख लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या फिर कालीबंगा। नीचे इनके आंसर और क्वेश्चन भी दिए गए हैं। नीचे आपको ABCD के अंदर यहाँ पर इनके नंबर भी दिए गए हैं, यानी कि हड़प्पा का रावी होगा, सिंधु होगा, भोगवा या घग्गर होगा, या फिर कालीबंगा का घग्गर, भोगवा, सिंधु इनमें से क्या होगा, लोथल का क्या होगा, इनमें से इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो का क्या होगा। तो उसी प्रकार से जो इनका सही आंसर है वो होगा ए आंसर होगा इसका, और ये है हमारा ए का क्या है? एक है, यानी कि हड़प्पा का रावी। बी का है हमारा 2, यानी कि मोहनजोदड़ो का सिंधु। और सी का है हमारा 3, यानी कि लोथल का भोगवा, लोथल सी और भोगवा 3। और डी का क्या है हमारा? डी हो गया, यानी कि 4। तो डी कालीबंगा, कालीबंगा का घग्गर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत हैं उनका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य रोपड़ से मिला है, लोथल से मिला है, वनावली से मिला है, या फिर कालीबंगा से। तो ये मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सेंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण मिला है वो मिला है कालीबंगा से। कहाँ से? ना तो चंदुद्रो से, ना मोहनजोदड़ो से, ना बनावली से। ये मिला है कालीबंगा से, सेंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, या फिर पंजाब में, या फिर गुजरात में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वह है सिंध के अंदर। कहाँ पर? सिंध में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो वृहत स्नानागार जो पाया गया है कालीबंगा में, लोथल में, हड़प्पा में, या फिर मोहनजोदड़ो में। तो वृहत स्नानागार ये पाया गया है, स्नानागार बोलते हैं जहाँ पर नहाते हैं। तो वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? जो सिंधु सभ्यता
थी उसकी मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य इंद्र, आद्य विष्णु, आद्य ब्रह्मा या फिर आद्य शिव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आद्य शिव। आद्य शिव की मुद्रा में, यानी कि मुद्रा, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया सिंधु सभ्यता की मुद्रा में, जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा मिली है उसके अंदर किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है, चित्र मिला है, चित्र को यानी कि चित्र अंकन, चित्र का अंकन हुआ उस पर मिला है। किसके ऊपर मिला है? मुद्रा के ऊपर। तो चित्रांकन मिला है मुद्रा के ऊपर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा के ऊपर, ये मिला है आद्य शिव का। किसका चित्रांकन? समतुल्य चित्रांकन ये मिला है आद्य शिव का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था जो गुजरात में था? इनमें से यानी कि गुजरात में इनमें कौन सा स्थल था? जो नीचे से आपको 4 विकल्प मिले हैं इनमें से। कालीबंगा था गुजरात में, रोपड़ था गुजरात में, या फिर बनावली था, या फिर लोथल था। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा लोथल गुजरात के अंदर था हड़प्पा कालीन स्थल। ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है, लेकिन इनके अंदर बात क्या है, ये जो आपको 3 विकल्प मिले हैं ये गुजरात में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो नाम है मृतकों का टीला। इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित में से कहा जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला। तो आपको जो सही आंसर इसका बताना है, जो सही आंसर जो इसको चुनना है वो यही चुनना है, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, यानी कि सबसे प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का, वो क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि जो सैंधव स्थल जो थे उनमें जब उत्खनन किया गया वहां से जो फिर मोहरें प्राप्त हुई, गौर से क्वेश्चन को पढ़ें, सैंधव स्थलों के उत्खनन से, सैंधव स्थलों के जब उत्खनन किया गया वहां पर, तो फिर वहां से जो मोहरें प्राप्त हुई उनमें से जो मोहरें प्राप्त हुई उन पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें सर्वाधिक जो उत्कीर्णन हुआ था वो हाथी का, बैल का, घोड़े का या फिर शेर का। तो इनमें जो सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था वो हुआ था बैल का मिला है। किसका प्राप्त हुआ है? बैल का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने उद्योगों के लिए या फिर अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अब इस क्वेश्चन को भी गौर से आप पढ़ें, जैसे कि अभी गुजरात वाला क्वेश्चन आया था, यहाँ पर 3-4 नीचे आपको विकल्प मिले हुए हैं, उसी में से बताना है कि इनमें से भारत में कौन सा स्थित है। यानी कि जो सिंधु घाटी के सभी स्थान है यहाँ पर, इनमें से तो कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हड़प्पा है या फिर मोहनजोदड़ो है या फिर लोथल है। अब देखो, ना तो हड़प्पा भारत में है ना फिर मोहनजोदड़ो, तो इसके अंदर भारत में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लोथल। यानी कि जो यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ जो मिला है इनमें से बताना है कि इनमें भारत में स्थित है। तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी का जो स्थान है लोथल, लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल स्थित है भारत के अंदर। ये बात भी आपको याद रखनी है। कहाँ स्थित है? भारत के अंदर स्थित है लोथल। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो भारत में जो शहर खोजा गया वो सबसे पुराना कौन सा था? सिंध था, मोहनजोदड़ो था या पंजाब या फिर हड़प्पा। तो भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर वो था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत के अंदर चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। किसमें मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता, यानी कि जो भारत के अंदर चांदी की उपलब्धता थी उसके सबसे पुराने जो साक्ष्य, पुराने जो सबूत मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। ना ही तो पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में मिले हैं, ना ही चांदी के आहत मुद्राओं में मिले हैं, ना ही वैदिक संहिताओं में मिले हैं, वो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन झूठ है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यानी कि व्यवस्था बिल्कुल सही थी और उचित थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, व्यापार और वाणिज्य भी अच्छी दिशा के अंदर था। और एक और नीचे यहाँ पर दिखा गया है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो मातृ देवी की उपासना की जाती थी, इनमें से असत्य में बताना है। लोग लोहे से परिचित थे, तो जो इनमें असत्य है वो कौन सा है, वो है सबसे नीचे वाला, यानी कि डी है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसमें लिखा है लोग लोहे से परिचित थे, तो लोग लोहे से क्या थे, अपरिचित थे। ये तीनों विकल्प ऊपर के सही हो जाएंगे और नीचे वाला असत्य हो जाएगा, लोग लोहे के यहाँ से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के जो लोग थे। अब आगे देखते हैं इसके अंदर आगे क्या है। आगे इसके अंदर फिर वही सुमेलित इसके अंदर जितना दिया गया है, अब इनको सुमेलित देखते हैं। इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर दिया है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू से मिलेगी, या फिर देमाबाद महाराष्ट्र, या फिर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, या फिर सुतगेंडर बलूचिस्तान। अब इसके अंदर हमें सही विकल्प से चुनने हैं, तो इसके अंदर देखते हैं हमारा उत्तर क्या है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसके अंदर कूट ए। और ए के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर, ए जो है सिंधु सभ्यता की उत्तरी जो सीमा थी वो थी मांडा जम्मू में। कहाँ पर, मांडा जम्मू। और जो इसका सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा थी वो थी देमाबाद महाराष्ट्र। कहाँ, देमाबाद महाराष्ट्र में एक जगह है। और अगर हम इसकी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात करें, वो थी आलमगीरपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर, इस जनपद में। यूपी के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपी पीसीएस में या फिर अन्य यूपी की जो परीक्षाएं होती हैं कि आलमगीरपुर किस जनपद के अंदर पड़ता है, तो आपको याद रखना है मेरठ के अंदर आता है आलमगीरपुर। ये बात भी आपको याद रखनी है। मेरठ कहाँ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के पास है। और यहाँ पर एक और चौथा हमारा रह गया, वो क्या है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। जो पश्चिमी सीमा थी वो कहाँ थी, तो पश्चिमी सीमा थी इसकी सुतका गेंडर बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान भी उधर ही है जहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की उधर की जो सीमा है, बलूचिस्तान उधर है, बलूचिस्तान में थी। तो इसका हमारा सही क्या हो गया, हमारा कूट ए इसका हमारा सही जवाब होगा, सही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो मांडा जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था, चेनाब, सतलुज, रावी, सिंधु। तो मांडा स्थित था चेनाब नदी के किनारे। किसके किनारे, चेनाब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। यानी कि हड़प्पा काल का जो स्थल था रोपड़, जो पंजाब में है, रोपड़ पंजाब, किस नदी के किनारे ये स्थित था। तो हड़प्पा कालीन जो स्थल था रोपड़, ये सतलुज नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे स्थित था क्या, हड़प्पा कालीन स्थल जो था रोपड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, ये पता चलता है धोलावीरा में। कहाँ चलता है, धोलावीरा में इसका पता चलता है। कहाँ चलता है, धोलावीरा में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ। तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे इन पर सामान्यतः किसका उपयोग हुआ। तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर सामान्य रूप से किस रंग का प्रयोग हुआ था, यूज किसका हुआ था, नीले रंग का, पांडु, नीला, या फिर लाल। तो इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ था लाल रंग का। कौन से रंग का, लाल रंग का प्रयोग इसके अंदर हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। जो सिंधु सभ्यता है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ऐतिहासिक काल, या फिर प्रागैतिहासिक काल, जो इसके अंदर लिखा हुआ है हिस्टोरिकल पीरियड, या फिर प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड जिसे कहेंगे उत्तर प्रागैतिहासिक काल, या फिर आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो यह आएगा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर ही सिंधु सभ्यता युग पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था थी उसके अंदर निम्नलिखित में से किस स्थान पर, जो नीचे हुए नाम में किस स्थान पर कुओं के अवशेष मिले हैं, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, या फिर मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 45वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में से कौन से दो भारतीय जिनका नाम जुड़ा हुआ है, ये हैं दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, या फिर माधव स्वरूप वस्त एवं BV राव। तो इसके अंदर है दयाराम साहनी और रखालाल बनर्जी। कौन, रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दो भारतीय हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वे कहाँ पर है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, और सौराष्ट्र में है, या फिर पंजाब में? ये है स्थल जो है सौराष्ट्र में। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यहीं पर रखते हैं। जो हमारी ल्यूसेंट की जो हमारी हिस्ट्री की जो पहली जो क्लास थी, इसका जो पहला पार्ट है वो यहीं पर समाप्त होता है। और आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और यहाँ से आप ज़रूर बताएं कि ये जो क्लास जो है इसको आप डेली पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर इसी प्रकार से एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो इस बात को भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर मैसेज करके, जो स्टूडेंट व्हाट्सएप पर जुड़े मैसेज करके बता दें। और जो भी इसके अंदर जिस तरह से जो जिन स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि जो डेली पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो, या फिर जो जिनकी संख्या अगर इस प्रकार ज़्यादा होगी जो इसके डेली एक चैप्टर को 2 पार्ट में करके पढ़ना चाहते हैं वो, तो इस प्रकार से जिसका भी मत सर्वाधिक होगा उसके आधार पर ही आगे की क्लासें निर्धारित की जाएंगी। तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता दें, या अन्यथा फिर आप व्हाट्सएप पर ज़रूर बता दें।